हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का जो मनन का विषय है इस प्रकार से है, अब्राहम की बुलाहट। हाँ मेरे प्रियो, अब्राहम की बुलाहट। यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करने को सोचा, हम वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक विशेष बुलाहट के द्वारा उसकी सेवकाई में इस्तेमाल किया। कहने का मतलब यह है कि यदि आप परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल होना चाहते हैं तो ज़रूर है कि परमेश्वर का एक बुलाहट आपके जीवन में होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने किस प्रकार से अब्राहम से बातें की और परमेश्वर ने किस प्रकार से अब्राहम को वायदा दिया और आशीषित किया। तो आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 आयत 1 से लेकर 5। यहाँ पर हम देखते हैं वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल कारण होगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा और जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन पाकर अपना सब कुछ, अपना घराना, अपना पिता का घराना, अपने हर एक कुटुंबियों को, अपने हर एक रिश्तेदारों को छोड़ते हुए वे आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम इस विषय में अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को मनन करेंगे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला दास था, मनुष्य था, और वह परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक पवित्र जीवन जीता था। लेकिन उसके पड़ोसी रहवासी जो आसपास रहते थे, वे अब्राहम के जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, मानते नहीं थे। आज भी शायद आपके संग साथ भी ऐसा ही होता होगा। आपके आसपास लोग यीशु मसीह को नहीं मानते होंगे, लेकिन हम आगे देखेंगे वचन किस प्रकार से हमसे बातें करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम तो परमेश्वर का भय मानता था और बहुत ही पवित्रताई से, सिधाई से परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करता था। और वहीं उनके पड़ोसी वे विभिन्न बातों में बने रहते थे, लेकिन सच्चे परमेश्वर की खोज में नहीं थे। तो जिस कारण से परमेश्वर ने अब्राहम को एक नया वायदा किया हुआ भूमि, जहाँ पर दूध और मधु की धारा भरी थी, दूध और मधु भरे थे, उसे रखने का विशेष अधिकार प्राप्त करने का अब्राहम को वरदान दिया या फिर उससे कहा। और हम देखते हैं उस भूमि व जमीन का नाम कनान था, जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था। मेरे प्रियो, यह एक बहुत ही उपजाऊ भूमि और समृद्धि की भूमि थी। कहने का मतलब यह है कि आप उस जमीन पर कुछ भी बोएं तो बहुत ही फल आता था। तो एक बार परमेश्वर से आज्ञा पाने के बाद अब्राहम जहाँ पर वह था
वह सब कुछ छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर जाने के विषय में उसके मन में कुछ भी चिंता नहीं आई। अक्सर मेरे प्रियो, अक्सर हमें उन चीज़ों का मोह माया होता है और उन चीज़ों को जो हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है, बहुत ही कष्ट से बनाया है, काफ़ी समय लेके हमने बनाया है, यदि किसी कोई कहे इसे छोड़कर आप ऐसा करें, या फिर परमेश्वर हमसे कहे कि आप उन्हें त्याग कर, उन्हें छोड़ते हुए आप मेरे पीछे हो लें, तो मेरे प्रियो, हम में से कईयों को बहुत दुख होगा, बहुत ही हम निराशा में डूब जाएंगे कि हमने बहुत ही मुश्किल से इतना सब कुछ साम्राज्य खड़ा किया है और एकाएक अचानक से इसे कैसे हम छोड़ दें। तो हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन अब्राहम को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि वह इन सब बातों से अधिक परमेश्वर से प्रेम करता था। और फिर उसने अपनी पत्नी और लूत को साथ लेकर यात्रा शुरू की। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को वायदा किया हुआ ज़मीन देने का प्रॉमिस किया, वायदा किया, जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती थी। तो वह ऐसा है क्यों? क्योंकि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर के आशीर्वाद थे। पर अब्राहम के ऊपर परमेश्वर के कई आशीर्वाद थे। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला एक दास था, एक मनुष्य था, और पवित्रताई से जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। अपने पवित्र जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला मनुष्य था। तो जिस कारण से परमेश्वर ने अब्राहम को कई आशीर्वाद दिए। तो अभी हम उन सभी आशीर्वाद को देखेंगे। तो सबसे पहला आशीर्वाद है वह इस प्रकार से, अब्राहम अपने निजी यानी कि अपने व्यक्तिगत जीवन में आशीषित हुआ। कहने का मतलब, अब्राहम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसका भय मानता था, पवित्रताई से चलता था, जिस कारण से अब्राहम अपने निजी व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर द्वारा आशीषित हुआ। दूसरी बात वह यह कि अब्राहम पूरी पृथ्वी उसके कारण आशीष हुई। अब्राहम के द्वारा पूरी पृथ्वी आशीष हुई। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर भी आपको पूरी पृथ्वी के लिए एक आशीष और अनुग्रह का कारण बनाएंगे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को बनाया। आगे हम तीसरा मुद्दा देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम की संतानों की बढ़ोतरी की। कहने का मतलब यह है कि जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे, तब देखना वह परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता है, उसकी आशीषें आपके संतानों के ऊपर आएंगी। परमेश्वर आपकी संतानों को बढ़ाएंगे और वे बहुतों के लिए एक आशीष और अनुग्रह का कारण होंगे। चौथी और आखिरी बात इस प्रकार से है कि आज के समय में अब्राहम की संतान को परमेश्वर की सबसे बड़ी संतान मानी जाती है। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की संतान को समुद्र के किनकों के समान फैला के रखा। और यदि आप नए नियम के व्यक्ति हैं, यीशु मसीह के व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप अब्राहम के संतान से जुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, आप पवित्र जीवन जिएंगे, परमेश्वर जरूर आपको इस पृथ्वी में एक आशीष का कारण ठहराएंगे और आप आशीष के मूल होंगे, आप मुख्य कारण होंगे और परमेश्वर बहुतों के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है, हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया है, इससे हम जान सकते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि वह परमेश्वर कैसा प्यारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को
इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। आमेन।